8 साल की बेटी के साथ रहा करता था। चंदन बहुत ही गरीब था। वो दिन भर लकड़ियाँ काटता और शाम होते ही जाके गांव के बाजार में लकड़ियों को बेच आता। एक बार की बात है, चंदन जंगल लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहा होता है। तभी उसका बेटा चिंटू चंदन से बोलता है, पिताजी, गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं और मुझे भी उनके साथ स्कूल जाना है। मुझे पढ़ाई करनी है। आप मेरा दाखिला स्कूल में करा दीजिए ना। बेटा, मैं तो कब से तेरा स्कूल में दाखिला कराना चाहता हूँ, मगर क्या कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इतने पैसे नहीं इकट्ठा कर पाता हूँ कि तुझे स्कूल भेज सकूँ बेटा। तो ठीक है, जब तक आप मेरा दाखिला स्कूल में नहीं करा देते तब तक मैं आपके साथ जंगल जाकर लकड़ियाँ काटने में मैं मदद करूँगा पापा। नहीं 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 बेटा, मैं तुझे जंगल लकड़ियाँ काटने के लिए नहीं ले जा सकता हूँ। कहीं तुझ पर कोई जंगली जानवर ले हमला कर दिया तो मेरा क्या होगा। से ही तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। चिंटू अपने पिताजी का बात नहीं सुनता है और जंगल जाने के लिए जिद करने लगता है। ठीक है बाबा, ठीक है, तू भी मेरे साथ जंगल चल, पर जंगल में ज़रा होशियार रहना। ठीक है, बोलकर चंदन अपने बेटे चिंटू को जंगल ले जाता है और फिर चंदन लकड़ियाँ काटने लगता है। चिंटू लकड़ियाँ इकट्ठा करने में अपने पिताजी की मदद करता है और इस तरह से चिंटू भी अपने पिताजी के साथ रोज़ जंगल जाया करता और लकड़ियाँ काटने में उनकी मदद किया करता। और एक दिन चंदन लकड़ियाँ काट रहा होता है तो अपने बेटे चिंटू से बोलता है, बेटा इधर सुनो, तुम वहाँ जाओ और पेड़ के नीचे बैठ जाओ, क्योंकि धूप बहुत ही तेज़ हो चुकी है। तब चिंटू भी सोचता है, ठीक है, जाकर मैं बैठ ही जाता हूँ पापा। सामने वाले पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और लकड़ी से गड्ढा खोदने लगता है और अचानक से उसको एक सोने की सिक्के दिखाई देती है और चिंटू अचानक से उठ के उसी समय अपने पापा के पास जाता है। फिर चंदन उसी गड्ढे को और गहरा करने लगता है तो उसको और सोने के सिक्के मिलते हैं। अरे वाह पिताजी, हमारे तो मज़े आ गए। देखो तो कैसे सोने के सिक्के चमचमा रहे हैं। फिर चंदन और चिंटू दोनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं और उसी पैसे से वो लोग एकदम आलीशान मकान बनाते हैं। जी, अब तो हम लोग बहुत पैसे वाले हो गए हैं। अब तो आपको जंगल जाकर लकड़ियाँ काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पिताजी। नहीं बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं ऐसे अपने लकड़ियाँ काटने का धंधा नहीं छोड़ सकता। ऐसे बोलकर चंदन और टिंकू दोनों जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर अचानक से उनके बड़े भाई और भाभी दोनों आते हैं। घर को देख के उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चंदन रातों रात इतना पैसे वाला कैसे हो गया? एक दिन था इसके घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे और आज देखो तो जरा, इसके घर की तो रूपरेखा ही बदल गई। अरे जरा जाकर पूछो तो सही उससे कि आखिर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। भाग्यवान, ऐसे बोल रही जैसे मैं सब उससे पूछूंगा और वो सब मुझे बता देगा। हैं? ये छोटा भाई है आपका, अगर ना बताए तो 2 रखना उसके कान के नीचे, फिर देखना कैसे कुछ नहीं बकता वो। अरे हमें भी तो पता चले कि उसके पास एकदम से इतना सारा पैसा आया तो आया कहाँ से। फिर मोहन जंगल की ओर जाता है और देखता है कि चंदन लकड़ियाँ काट रहा है। अरे चंदन, तू यहाँ, मैं तुझे ही कब से ढूंढ रहा था। अरे चंदन, एक बात तो बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तो इतना अमीर बन गया है। मगर चंदन सोने के सिक्के वाली बात उससे नहीं बताता है और लकड़ियाँ काटने लगता है। गुस्से में उसकी कुल्हाड़ी छीन लेता है। तो ऐसे नहीं बताएगा, अभी मैं तुझे तेरी ही कुल्हाड़ी से काट देता हूँ। या तो तू मुझे बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए, नहीं तो मैं तुझे और तेरे बेटे को इसी कुल्हाड़ी से काट कर इस पेड़ पे लटका दूँगा। चंदन के कुछ ना बताने पर मोहन गुस्से में आकर चंदन और उसके बेटे को कुल्हाड़ी से काटकर उसी पेड़ पर लटका देता है और भाग जाता है। उसके बाद चंदन और चिंटू एक डरावने भूत बन जाते हैं और उसी पेड़ पर रहने लगते हैं। एक दिन दीपू नाम का एक आदमी जा रहा था। पेड़ से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो इधर उधर देखने लगता है।
दीपू जैसे ही उस पेड़ पे देखता है तो उसको पेड़ पे एक झूलता हुआ एक डरावना बच्चा दिखाई देता है। तो वो जैसे ही जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी एक डरावना भूत उसका गला पकड़ लेता है और उसे मारकर खा जाता है। आए दिन ऐसे घटने रोज़ होने लगते हैं जंगल में, और दोनों बाप बेटे मार मार के सभी को खाते थे। कारण गांव में हड़कंप मच जाता है और गांव के लोग, भूत एक दिन हम सभी को मार खाएगा। ये सच में है, उस पेड़ पे रहने वाले भूत और उसके बच्चे ने हम गांव वालों का जीना हराम कर रखा है। क्या जाए कि वो भूत और उसके बच्चा इस जंगल से चले जाएं। बोलकर सभी गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते हैं। इस बात को बीतते कुछ दिनों में सभी गांव वाले अब उस जंगल से आना जाना बंद कर देते हैं। एक रात चंदन भूत अपने बेटे चिंटू से बोलता है, इन गांव वालों को क्या हो गया है? कई दिनों से कोई भी गांव वाला इस जंगल के रास्ते से नहीं गुजरा है। हाँ पिताजी, आप सही बोल रहे हो पिताजी, मुझे तो बहुत भूख लगने लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है। अरे क्या हुआ, ये गांव वाले इस जंगल के रास्ते से नहीं निकलते तो क्या हुआ? तो क्यों ना हम दोनों ही गांव चले? हाँ पिताजी, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर वो दोनों लोग हवा में उड़ते हुए गांव की तरफ जाते हैं और गांव में कुछ लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी उनकी नज़र भूत और उसके बच्चे पे पड़ती है। रे मर गए, भागो, ये भूत यहाँ भी आ गए, भागो भागो। भूत अपने बच्चे को भी लेकर आया है, भागो भागो, जल्दी भागो यहाँ से, बच्चे के साथ आया है भूत। ये सभी को अपनी जान प्यारी है तो जल्दी निकलो यहाँ से, तेज भागो भाइयों, मुझे नहीं मरना भूत के हाथों, मैं तो भाग रहा हूँ अब। तभी अचानक से भूत अरे मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? ये भूत गगन को पकड़ लेते हैं और भूत और उसका बेटा गगन को मारकर खा जाते हैं। वापस जंगल में जाकर भूत और उसके बच्चे पेड़ पे बैठ जाते हैं और सभी गांव वाले सरपंच जी से बोलने लगते हैं, सरपंच जी कुछ कीजिए, अब तो ये भूत और उसका बच्चा हमारा गांव में भी घुस आए हैं। खत्ता गगन का बेचारा क्या हाल कर दिया है उस भूत ने। भूत और उसके बच्चे को भगाना हम गांव वालों आम आदमियों के बस की बात नहीं है। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, अब तो वही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर सरपंच जी बाबा को बुलाकर लेकर आते हैं। सरपंच जी गांव के कुछ लोगों और तांत्रिक बाबा को जंगल के अंदर ले जाते हैं। यह है वो पेड़ जिस पर भूत और उसका बच्चा रहता है। तांत्रिक बाबा मंत्रों की जाप करके ओम भट स्वाहा तो भूत प्रकट हो जाते हैं। भूत, तुमने गांव वालों का जीना क्यों हराम कर रखा है? बताओ, जल्दी बताओ, मैं तुम पे मंत्र मार दूंगा। अरे ओ तांत्रिक, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, चुपचाप यहाँ से चला जा। यहाँ मरने के लिए चला आया है, चुपचाप चला जा तांत्रिक। भूत तू नहीं जाएगा, मैं तुझे इस भभूत से अभी के अभी भस्म कर दूंगा। तुझे मेरी विद्या के बारे में मालूम नहीं है भूत, तो यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तुझको मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है भूत, तो यहाँ से चला जा। मुझे भस्म मत करना, हम इस पेड़ को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। मगर क्यों नहीं जा सकते? ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम इस पेड़ को नहीं छोड़ सकते हो? बोलो। फिर भूत तांत्रिक बाबा को सारी बात बताता है। तो तुम वो लकड़हारे चिंटू और चंदन हो, मुझे नहीं पता था तुम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। मैं तुम लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा, घबराओ मत तुम लोग। तुम्हारे भाई ने तुमको मारा है ना, मैं तुम लोग इंसाफ